नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कीर्तिमान स्थापित करने 26 घंटे लगातार मास्क बनाएंगे रीवा सांसद जनार्दन मिश्र। डकैती की योजना बनाते असलाह सहित 5 गिरफ्तार। एक बार पुनः सुर्खियों में नाम आया बर्खास्त आरक्षक भिंडी का। कर्तव्य निर्वहन करने आगे आया सिंधी समाज एवं बिंद व्यापारी संघ। अब खबर विस्तार से। कोरोना वायरस की जंग में लोगों को बचाने के लिए शहर में लोग द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आते हैं। वहीं विगत दिवस कोरोना पॉजिटिव की जानकारी के बाद लोगों में भय का वातावरण निर्मित होता दिखने लगा। इस महामारी के दौरान जहां लोग घरों के बाहर घूमते नजर आते हैं, वहीं अपनी तेज तर्रार छवि के कारण हमेशा मीडियम बने रहने वाले रीवा सांसद द्वारा लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर सकारात्मक संदेश देते हुए आज दोपहर 12 बजे से लगातार 26 घंटे तक मास्क बनाने का निर्णय लेते हुए मास्क बनाना शुरू कर दिया एवं लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप घर में सुरक्षित रहते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से जानकारी के अंश। हाँ, वो तो है। आप लोग जानते हैं कि मैं निरंतर प्रतिदिन 4 घंटे 6 घंटे 2 घंटे मास्क बना रहा हूँ। अब ये हुआ कि जैसे डॉक्टर सिंघल पॉजिटिव पाए गए, आज पूरे जिले में शहर में एक निराशा और भय का वातावरण है। दूसरा, केंद्र सरकार ने जो सुविधाएं दी, रियायतें दी लॉकडाउन के रहते हुए भी काम करने के लिए, उसका लोगों ने दुरुपयोग किया। तो इन दो उद्देश्यों को लेकर के, एक तो भय का वातावरण जो बना है उसके लिए कोई न कोई सकारात्मक काम चाहिए, सकारात्मक मैसेज चाहिए कि नहीं ये कुछ नहीं है, इससे हम लड़ेंगे जीतेंगे। तो पहले 4 घंटे बनाते थे, 24 घंटे 26 घंटा बनाएंगे, आज रेगुलर बनाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास ही ऐसे काम है। कोई न कोई, हर आदमी अगर काम कोई निकालना चाहे, पॉजिटिव काम अगर निकालना चाहे तो निकल सकता है कि हम 24 घंटे ये काम करेंगे, रेगुलर इस काम को करेंगे। तो उससे एक उत्साह का वातावरण बनेगा, सकारात्मक संदेश देने का मेरा प्रयास है। और दूसरा, जो सुविधाओं का दुरुपयोग किया है लोगों ने, उनसे मेरा आग्रह है कि सुविधाओं का दुरुपयोग न करें, घर के अंदर रह करके ही कुछ न कुछ ऐसा काम करें कि जो ये इस तरह के क्षण बहुत कम आते हैं जीवन में। हमारे पास तो केवल इमरजेंसी में आया था कि जब हम 1.5 साल तक जेल में रहे, उसके बाद इतना यादगार क्षण अब आया है। ये एक जो हमारे विशिष्ट दिन है, विशिष्ट कालखंड है, उनमें से आज का ये दिन और ये मास्क बनाने का कालखंड हमारा यादगार कालखंड रहेगा कि हमने रेगुलर मास्क बनाने का काम किया, फेस कवर बनाने का काम किया। और इस उम्र में भी मैं 26 घंटे निरंतर मास्क और फेस कवर बनाने का काम कर सकता हूं, करूंगा। ये पूरे जीवन में हमको याद रहेगा। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जिस तरह से मुझको तो 17 साल की उम्र में एक मौका मिला कि मीसा के अंतर्गत में 1.5 साल रहा, वो मेरा जीवन में एक अविस्मरणीय कालखंड रहा 1.5 साल का। इस तरह से नौजवानों से भी मेरी अपील है कि वो इस हालत में, इस वातावरण में भी कुछ न कुछ ऐसा अपने घर के अंदर ही करें कि जो उनके जीवन में अविस्मरणीय बने। सकारात्मक काम, नकारात्मक नहीं कि आए मर गए, रो रहे हैं, कहाँ से क्या करें, अब क्या होगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया रहने वाली है, इस दुनिया में हम सब रहने वाले हैं। और इस दुनिया को इस निराशा के और इस भयावहता के खिलाफ सकारात्मक रूप से हंसी हम लड़ सकें, जीत सकें, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। विगत दिवस मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान के निर्देश पर क्राइम ब्रांच प्रभारी डीएसपी नवीन दुबे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच स्क्वाड द्वारा सिविल थाना अंतर्गत ढिका स्थित एक मकान में दबिश देकर डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को 3 कट्टा, 1 पिस्टल एवं 1 एयरगन सहित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इस धरपकड़ में पूर्व आरक्षक ओम प्रकाश भिंडी, शाहिद खान, आशीष तिवारी, सरफराज शाह सहित विकास द्विवेदी उर्फ पिंटू परव है, जो कि जिला वारदात का आरोपी है, को सिविल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रस्तुत है डीएसपी नवीन दुबे से जानकारी के अंश। सर, ये कल खुलासा किया गया है जिसमें कुछ आरोपी पकड़ाए गए हैं, उनके साथ बंदूक वगैरह भी कुछ है, क्या मामला है पूरा? कल हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यही ढेका के पास में कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। और उसके बाद में एसपी साहब को सूचित किया गया और उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी टीम उस एरिया में गई, सर्च किया। तो एक कमरे के अंदर से हमें क्या है, वहाँ पे 5-6 लोग मिले और जब उनसे पूछताछ की गई और उस घर की पूरी तलाशी ली गई तो वहाँ से हमें क्या कुछ हथियार मिले। फिर उन्हें जब
और गहन तरीके से पूछताछ की गई तो और काफ़ी जानकारियाँ मिली, जिसके तहत हमें एक एयर गन, इसके अलावा 4 अन्य कट्टे प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक जो मेन इसमें आरोपी है वो पिंटू परहुआ विकास उसका नाम है, और ये पहले भी मतलब जिला बदल का आरोपी है चौराटा थाना अंतर्गत। इसके अलावा रायपुर में भी 307 के मामले में फरार था भी, और इसके अलावा हमारे एक खास आरक्षक भी उसमें हैं, और इसके अलावा जितने भी आरोपी हैं वो सभी मतलब किसी न किसी बड़े ऑफेंसेस में हमेशा से एक्टिव रहे हैं। विगत दिवस सिटी गोदावरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जीवला में एक नवविवाहिता की फांसी लगा लेने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कैलाशपुरी निवासी हिना शुक्ला का विवाह विगत वर्ष 10 जून को चोरगढ़ी निवासी कामतेश्वर के साथ हुआ था। वहीं मायके पक्ष द्वारा दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा स्कॉर्पियो वाहन की मांग की जा रही थी, जिसके न मिलने के बाद ससुराल वालों ने हिना की हत्या कर फांसी पर लटका दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। वहीं पर परिजनों द्वारा हंगामे की स्थिति निर्मित कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में ससुराल पक्ष नदारत रहा। प्रस्तुत है परिजनों से जानकारी के अंश। कोई भी हो, मैं कहता हूँ कि लड़की का बाप जब खड़ा है बन जाएगा। लड़की का बाप खड़ा है तो लड़की का चाचा कुछ नहीं कर पाता। लड़की के साथ कहाँ शादी हुई थी और क्या है पूरी बात बताइए। ये शादी हुई थी आपके जिला में। लड़की का क्या नाम था, उसके साथ क्या हो गया। लड़की का नाम हिना था, है ना, और पति का नाम तापेश्वर था। और ये अंगूठी और चैन की मांग कर रहे थे, कोरोना की वजह से नहीं दे पाए। इसके वजह से ये हमारे बच्चे को मार के और फांसी में झुला दिया। कितने दिन पहले शादी हुई थी। अभी पिछले 19 में। अरे साल भर नहीं, 2019 10 महीना हुआ। 10 महीना अभी 1 साल नहीं हुआ। काफी दिनों से दहेज मांगा जा रहा था। हाँ, स्कॉर्पियो की मांग की जा रही है। मार्च में देने के लिए वादा। क्या नाम है आपका। राम लखन शुक्ला। ये जो मृतिका है कौन है आपकी। ये हमारी बहन। क्या घटना हुई इनके साथ। घटना ये हुई थी कि हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन इन्होंने हम 3 बजे के बाद ही मार की 10 घंटे से लाश वहीं रखी हुई थी। ये लोग पूरा प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस के पास गए, प्रशासन के पास गए, अपना पूरा जोर लगाया। उसके बाद फिर आए ये यहाँ 9 बजे फोन लगाए। कोई ऐसा करता है कि 9 बजे पुलिस को भी फोन लगाएगा और फिर घर वालों को भी फोन लगाएगा। दोनों लोगों को फोन लगाए। ये पूरा अपने दिमाग से नहीं, पुलिस के दिमाग से चल रहे थे। अब प्रशासन है, मजबूत है, वो तहसीलदार है, SDM लेवल का आदमी है, क्या करेगा गरीब आदमी उसके सामने। पावर बहुत है उसके पास, पैसा बहुत है, दहेज के लिए प्रताड़ित भी कर रहे थे। मृतिका का क्या नाम था जो खत्म हो गई है। हिना शुक्ला नाम था। उनकी शादी कब हुई थी। इनकी शादी हुई थी 1 साल पहले 10 जून को। ये ऐसा क्यों करेंगे। 1 साल अगर हाँ, डिमांड थी इनकी। क्या मांग रहे मांग रहे थे दहेज, इनको कम मिला था। स्कॉर्पियो मांग रहे थे। बड़े आदमी थे, ये गरीब आदमी थे। पहले तो शादी कर लिए पसंद करके, अब उसके बाद फिर दबाव बनाने लगे कि पैसा चाहिए हमको, ये है वो है, सभी तरह की समस्याएं। अब गरीब आदमी झेल रहा था जब तक उसके बस था, जब तक हिम्मत थी। बाप एक ऑटो ड्राइवर जितना हो सका दिया उन्होंने अपने से। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में आप आए, क्या उसके ससुराल पक्ष वाले एक भी व्यक्ति नहीं है, और कल ना था, और ना उनके मारने के बाद भी उनको एक भी प्रति का गम नहीं है कि हमने मारा। उनके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है कि हम छूट जाएंगे। पुलिस वाले से हम लोग बोले कि आप इनको भी ले चलिए, तो कोई नहीं बोले। हम लोग कलेक्टर की मांग कर रहे थे तो पुलिस वाले जबरदस्ती लाश लेके चले आए। कलेक्टर की मांग कर रहे थे, पुलिस को लेके चली आई मनमर्जी। बड़ा अधिकारी आए तो बोले हो गया, सब हो जाएगा यहीं। अल्लाह के यहाँ रात भर फेंक दिए यहीं अंदर। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब 9-10 बज रहा है, अभी तक क्या स्थिति है देख लीजिए आप। क्या नाम है आपका। नीरज शुक्ला नाम है हमारा। ये पूरा मामला क्या है, जरा मामला बता दीजिए आप। जो बताया भाई, हमारे बड़े भाई साहब जो है नायब तहसीलदार हैं, जबलपुर में पदस्थ हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो है वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं, तो मेरे को बोले कि आप वहाँ घर में, उनका बड़ा बेटा जो है BSF में बाहर नौकरी कर रहा है। 2-3 भाई थे, तो एक जो है उसको कोतवाली ले आई, और 2 छोटे छोटे वो मतलब हैं 25-30 उसके लगभग हैं। बोले कि आप चले जाओ, तो कम से कम वहाँ थोड़ा सांत्वना के लिए उनसे जो है परिवार से मिल करके बना दीजिएगा। तो इसलिए मैं आया।
बाकी और मेरा न यहाँ पर तो किसी से कोई मतलब है, न मैं कोई दबाव बनाने आया हूँ, मेरा कोई इससे लेना देना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर के द्विवेदी। जिनकी मौत हुई? जिनकी मौत हुई हीना द्विवेदी बहू है, भतीजा है। विगत रात्रि एवं आज भोर में मौसम ने तेज आंधी एवं पानी के साथ करवट बदली, जिसके चलते जहां किसानों में चिंता साफ दिखी, वहीं लॉकडाउन के दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जल संसाधन कार्यालय में खड़ी 3 कारों पर एक पेड़ जा गिरा, जिससे तीनों कारें क्रमांक MP 17 TA 2747, MP 17 CA 7534 एवं MP 17 CA 3985 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रस्तुत है वाहन मालिक विष्णु वर्मा से जानकारी के अनुसार। आपका? विष्णु वर्मा। ये कौन सा एरिया कहलाता है और कैसे घटना घटी? गंगा का खैर ऑफिस है। हाँ। ये सवेरे आंधी तूफान आया है, पानी गिरा है 3-4 बजे के आसपास, तभी वो पेड़ गिरा है गाड़ियों के ऊपर, तो पूरा डैमेज हो गया। कुल कितनी गाड़ियों में? 3 गाड़ियाँ हैं, एक चाचा जी की है हमारे। क्या नाम है आपका? हमारी एक ये है अल्टो। गाड़ी का नंबर क्या है आपका? हमारी गाड़ी का नंबर MP 17 CA 3985। सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का हुआ है। हाँ। और जो बगल वाले जो चाचा, क्या नाम है जिनकी गाड़ी है? उनकी स्कॉर्पियो है, उनके भी नुकसान हुआ, कांच वाँच फूट गए हैं, ऊपर छत डैमेज हो गई, फट गई। किसी को जनहानि तो नहीं हुई ना? नहीं, किसी भी नहीं। गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी, लॉकडाउन की वजह से सब यहाँ खड़ी हैं गाड़ियाँ सुरक्षित, तो इसलिए यहीं खड़ी थी, सब पेड़ गिरा तो नुकसान हो गया। लॉकडाउन के दौरान सिंधी समाज एवं बिंदु व्यापारी संघ द्वारा लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आज डॉक्टर नरेश बजाज, कमलेश सचदेवा, नरेश काली एवं पप्पू मंजानी सहित अन्य द्वारा सिंधी समाज के जरूरतमंदों को लेकर 1 माह का खाद्यान्न वितरित किया। वहीं कमलेश सचदेवा ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि आज ये क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे लोगों को? विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा सिंधु समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको आटे और राशन की दिक्कतें थी, उनको आज लगभग 1-1 महीने का राशन वितरित किया। शुक्ला जी भी आती जी, पूर्व मंत्री शुक्ला जी चूँकि बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कल से कोरोना का प्रकोप भी बढ़ा हुआ है। सबकी सलाह यही थी कि वो पब्लिक के बीच में कम से कम जाए, इसलिए वो नहीं आए। हम लोगों को बोला कि आप ही लोग आए। अब तक कितने लोग को वितरित कर चुके हैं? टोटल तो बहुत सारे लोग अपने समाज में भी 40 या 45 लोगों को आज अपन कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? कमलेश सचदेव। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। कीर्तिमान स्थापित करने 26 घंटे लगातार मास्क बनाएंगे रीवा सांसद जनार्दन मिश्र। डकैती की योजना बनाते असलाह सहित 5 गिरफ्तार। एक बार पुनः सुर्खियों में नाम आया बर्खास्त आरक्षक भिंडी का। कर्तव्य निर्वहन करने आगे आया सिंधी समाज एवं बिंदु व्यापारी संघ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।